भारत में सर्वोच्च क्या होता है? सर्वोच्च होता है संविधान। और संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च कौन होता है? जनता, क्योंकि इस भारत का संविधान जनता के द्वारा ही लिखा गया है। अब भारत के संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है कि राज्य सरकार किस तरीके से शासन करेगी, मतलब किस तरीके से राज्य का संचालन करेगी। अब किसी भी राज्य का मतलब शासन चलाने के लिए उसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं शासन के? 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। फिर से सुन लीजिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये भाग 6 के अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में व्यवस्थापिका, अध्याय 3 में है न्यायपालिका। भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका उल्लेख है। ये भी डिवाइडेड है तीनों भागों में। कार्यपालिका है 153 से 167, 153 टू 167। व्यवस्थापिका है 168 टू 212 और न्यायपालिका है 214 टू 237, यानी कि 214 से 237। अब कार्यपालिका के कार्यपालिका में कौन कौन आता है? एक तो राज्यपाल आते हैं, मंत्रिपरिषद आता है, मुख्यमंत्री आता है और महाधिवक्ता। इनके भी अनुच्छेद हमें याद करने होते हैं कि राज्यपाल का उल्लेख है 153 में, मतलब 153 में कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, 164 में मुख्यमंत्री और 165 में है महाधिवक्ता, जो कि राज्य सरकार का वकील होते हैं। फिर है अध्याय 2 में है व्यवस्थापिका, जिसका उल्लेख 168 से 212 तक अनुच्छेद है ये, और 168 में है अनुच्छेद 168 अनुच्छेद में है विधानमंडल। और इसमें इसके भी 3 भाग होते हैं, एक तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। यानी कि व्यवस्थापिका के अंदर ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल 153 में इसका अनुच्छेद याद रखिएगा, और 170 विधानसभा, विधान परिषद 171 और 169 ये भी विधान परिषद से संबंधित है। विधान परिषद का गठन कैसे करना है और विधान परिषद की समाप्ति कैसे करनी है, ये 169 में दिया हुआ है। 171 में विधान परिषद की संरचना है कि उसे हम किस किस तरीके से बनाएंगे और कैसे कैसे उनका गठन करना, उनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होगी। फिर है 214 से 237 तक है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के भी दो ऐसे, एक तो उसमें राज्य सरकार में 2 तरीके के न्यायालय आते हैं, एक तो उच्च न्यायालय और एक अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय का उल्लेख है 214 से 232 तक और 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का है। इनके कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले कानूनों का निर्माण कौन करेगी? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करेगी। लागू कौन करेगी? कार्यपालिका। और इन कानूनों की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। तो अब इन्हें ट्रिकी वे से याद करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए ये एक बड़ा सा घर है या होटल मान लीजिए, इसके ऊपर संविधान, यानी कि हमारे देश में सर्वोच्च क्या होता है? संविधान। इस पर फ्लैग लगा हुआ है, इसे मान लीजिए ये फ्लैग है। संविधान का भारत में सर्वोच्च स्थान है, और संविधान के अनुसार पूछें कि संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च क्या है, तो भारत की जनता है। राज्य सरकार भाग 6 ये होटल का नाम है। राज्य सरकार भाग 6, इसके 3 हिस्से बने हुए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तीनों के नाम हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन्होंने इतने रूम, यानी कि 153 से 167 तक कार्यपालिका ने ले रखे हैं, व्यवस्थापिका 168 से 212 तक ले रखे हैं और 214 से 237 तक न्यायपालिका ने ले रखे हैं। मतलब आप अनुच्छेद नाम से ही डर जाते हैं, अनुच्छेद मत याद रखिए, रूम नंबर याद रखिए कि कार्यपालिका के अंडर में 153 से 167 रूम आते हैं, और व्यवस्थापिका के अंडर में 168 से 212 आते हैं, और न्यायपालिका के अंडर में 214 से 237 आते हैं। ठीक है। अब 153 रूम नंबर दे रखा है राज्यपाल जी को, 163 मंत्रिपरिषद को दे रखा है, 164 मुख्यमंत्री जी को दे रखा है और 165 महाधिवक्ता जी को दे रखा है। ये सब मिलके कार्य करते हैं कार्यपालिका के अंदर। अब इन सबको कार्य भी सौंप रखे हैं। अब 153 से 163 ये 10 कहाँ स्किप हो गए? ये कुछ तो राज्यपाल जी नहीं ले रखे हैं। जैसे 154 में कह रखा है कि भाई समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी।
154 में ये है। 153 में तो दे रखा है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। 154 में है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। 155 में राज्यपाल, मान लीजिए 4 उनके 1 2 3 4 5 उनके बच्चे हैं। नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शर्तें और शपथ। नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शर्तें व शपथ। 155 में नियुक्ति है, 156 में कार्यकाल है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये बेटी है, ये भी बेटी है। ठीक है, नियुक्ति, कार्यकाल,